अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के, जेकर तैयारी जोर शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन भी अपना स्तर से लगातार मतगणना के तैयारी में लागल है। दरभंगा के महिला ITI में मतगणना केंद्र बनायल गेल हन, जेकर आज दरभंगा के जिलाधिकारी और SSP निरीक्षण कयलनि। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लेल बनायल गेल मतगणना केंद्र महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम संयुक्त रूप से निरीक्षण कयलनि। निरीक्षण के दौरान वो उपस्थित पदाधिकारी एवं भवन निर्माण विभाग के अभियंता के कई निर्देश दिलनि। उनका द्वारा महिला ITI के प्रथम तल पर बनायल गेल बजरंगी एवं प्रत्येक मतगणना हॉल के घूमि के मुआयना कयल गेल। दरअसल 30 अक्टूबर के कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लेल मतदान निर्धारित अछि। ओहिके उपरांत सब ओल्ड EVM बहेरी के रास्ते महिला ITI रामनगर अवस्थित बजरंगी में पहुंचत। EVM प्राप्ति के लेल 11 काउंटर बनायल जा रहा है, जाहिमे महिला मतदान केंद्र के लेल एक रिसीविंग काउंटर शामिल है। जिलाधिकारी मतगणना केंद्र परिसर में महिला एवं पुरुष के लेल पर्याप्त संख्या में अलग अलग प्रसाधन के व्यवस्था करे के निर्देश PHED के अभियंता के दिलनि। वो कहलन जे 27 अक्टूबर के महिला ITI रामनगर मतगणना केंद्र के अंदर बिना परिचय पत्र के कोनो भी व्यक्ति के प्रवेश नहीं दिया जायत। मतगणना केंद्र में प्रवेश करे वाला व्यक्ति के प्रथम द्वार पर ही तलाशी लेल जायत। एहि के लेल एक घेरा भी बनावे के निर्देश दिल गेल हन। मतगणना केंद्र परिसर में एक मीडिया सेंटर बनायल जा रहा है, जहां प्राधिकार पत्रधारी प्रेस प्रतिनिधि के लेल सब व्यवस्था कयल जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मतगणना केंद्र के घूमि के सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेलनि। वो कहलन जे मतगणना केंद्र के चारों ओर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ जिला पुलिस बल के जवान पर्याप्त संख्या में तैनात रहता। एहि अवसर पर उप विकास आयुक्त नया सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित छला। दरभंगा के बेटी तिस्या श्री के किताबक विमोचन पटना में भेल। दरभंगा के बेटी तिस्या श्री के दूटा पुस्तक यू वेयर माई डेस्टिनी और मैं और मन के विमोचन भेल। यू वेयर माई डेस्टिनी उपन्यास है जे अंग्रेजी में लिखल गेल अछि। पुस्तक में नवयुवती कई वर्ष पैघ अपन सीनियर से प्रेम कऽ बैसैत छथि। एकरे पूरा यात्रा वृत्तांत के में लिखल गेल हन। मैं और मन काव्य संग्रह अछि, जाहिमे 100 से अधिक कविता हिंदी में अछि। प्रेम, समाज और अपन जिम्मेदारी के प्रति हम कतेक सजग छी ये में महसूस कर सकै छी। मन में चल रहल तरंग के शब्द में पिरोए के कोशिश कयल गेल हन। कविता के नायिका अपन प्रेमी के आखिरी मोहब्बत बनऽ चाहे छथि, चाहे वो व्यक्ति क्यों भी होइत। आखिरी मोहब्बत पर सब कुछ न्यौछावर कऽ देबऽ चाहे छथि। प्रेम के लगभग सब आयाम एकर अंदर शामिल नजर आबि रहल अछि। देखल जाए तो तिस्या श्री के कविता भाव के अभिव्यक्ति के एक नया संसार बसावैत दिख रहल अछि। एहि बात के जानकारी दैत तिस्या श्री अपना दरभंगा स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलनि, जाहि के दौरान वो ई सब जानकारी दिलनि। तिस्या ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस के बाद मैं और मन और यू वेयर माई डेस्टिनी क्या है इन दोनों किताबों में जिसका लोकार्पण हुआ? मैं और मन एक कविताओं का संग्रह है और इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है, मैंने ही किया है। तो 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। लिखे हैं जो हमने वो शूल बन के चुभेंगे, चाहो जो आजमाना ये किताब पढ़ लेना। जख्म जो कैद है इसमें वो नासूर बन के उभरेंगे, चाहो जो चोट खाना ये किताब पढ़ लेना। तो इसमें इश्क है, दर्द है, ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, मतलब मैंने बहुत कम ज़िंदगी देखी है, लेकिन जितनी देखी है उससे ज़िंदगी के बारे में कुछ है और कुछ बोल हैं जो, तो मतलब मैं और मन एक ख़्याल है मेरा, और ये मन आप हैं
ये मैं आप हैं और ये मन आपका मन है। तो मैंने बस आपके मन की भावनाओं को शब्द दिए हैं इस किताब में। यही है मैं और मन के बारे में। और यू वर माई डेस्टिनी एक इंग्लिश किताब है, एक लव स्टोरी है 2 डॉक्टर्स के ऊपर। एक तरफ किताबें लिख रही हैं, दूसरी तरफ मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। अब दोनों में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, फिर कैसे कॉम्बिनेशन बना पाती हैं इसमें? जी, थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है और लॉकडाउन ने बहुत साथ दिया है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद अभी ये और डिले होती किताब लॉन्च करने में। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था लॉकडाउन के बाद जब क्लासेस भी थी और फिर एडिटिंग करना था, कुछ लिखना था, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। हिंदी आपकी अच्छी नहीं है जैसी कि मेरी जानकारी है, फिर जी। कैसे आपने ट्रांसलेट किया इसको? वो बहुत- कितना कठिन दौर था? बहुत हिंदी जिसकी अच्छी भी होगी, मैं मानती हूँ कि ये अगर मुझे पता होता कि ये इतना मुश्किल है तो मैं नहीं करती। लेकिन करने के बाद पता चला कि काफ़ी मुश्किल है और आधा ख़त्म कर चुकी थी, तो अब बीच रास्ते से वापस नहीं लौट सकती थी, इसलिए इसको कंटिन्यू कर दिया। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल हुई है ट्रांसलेट करने में, क्योंकि वो करने के बाद ही समझ आया कि इन चीज़ों को, मतलब शायरी या मुक्त छंद या इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, दूसरी तरफ लेखनी का कमाल। आखिर रास्ता जा किधर रहा है आपका? किसको चुनेंगी आगे फ्यूचर में? रास्ता पैरेलली जा रहा है अभी तो मेडिकल भी चल रहा है और इधर किताबें भी चल रही हैं और लिखना तो मेरे अंदर से आता है, तो ये तो नहीं रुकेगा। अब हो सकता है आगे मेडिकल और ये लिखना दोनों साथ साथ चलता रहे, क्योंकि किताबें तो आती रहेंगी। शुरुआत कहाँ से हुई लिखने की? इस तरह से लिखने का आइडिया कैसे आपको आया? वो कौन सा मोड़ था जीवन का? मैं बचपन से लिखती हूँ, ये मैंने आपको जैसे आप पिछली बार भी बताया था कि मैं बचपन से लिखती हूँ। और स्कूल में भी जब कुछ ऐसे लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग होता था तो मैं सबसे पहले ख़त्म करती थी और टीचर बहुत अप्रिशिएट करती थी। तो लिखती बहुत पहले से हूँ, लेकिन पता नहीं था कि लिखते लिखते राइटर बन जाऊँगी। ये पहली बुक आने के बाद पता चला और इसको पहचाना पहली बार मम्मा पापा ने ही था कि मतलब लिख रही है तो इसको पब्लिश कराना चाहिए। फिर वहाँ से तो, लेकिन ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस के बाद भी मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर और 2 किताबें लिखूंगी। उसमें जो गोवा की पूर्व राज्यपाल थी जिन्होंने ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस का विमोचन किया था, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुमको आगे कंटिन्यू करना चाहिए ये किताब पढ़ के। तो बहुत सारे लोगों का सहयोग है इसमें। इतने बड़े मंच पर आपकी किताबों का लोकार्पण, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियों ने लोकार्पण किया। कैसा फील कर रही हैं आप? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, और इसको मैं शब्द में शायद बयान नहीं कर सकती हूँ। एक तो मैं सबको पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि उतने सारे लोग और जो भी आए थे वहाँ, हर इंसान मतलब खुद में ही बहुत बड़ा नाम है और अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाल कर, और जितने लोग स्टेज पर बैठे थे खास करके सब 3 घंटे बैठे रहे, वो चाहे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी हो या आदरणीय डिप्टी सीएम हो या मनोज मुंतशिर जी हो या बहुत सारे नाम हैं, माफ़ी चाहूँगी अगर मतलब सबका नाम नहीं ले सकती, लेकिन जो भी थे सब ने अपना इतना कीमती समय दिया और लगातार 3 घंटे तक बैठे रहे और हर इंसान की मौजूदगी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो सब ने मिलकर जो इतना सहयोग दिया और इतना अच्छा बना दिया उस इवेंट को, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन, आखिर इस सब के पीछे, इन सब के पीछे हैं कौन आपके जीवन में जिन्होंने आपको इस राह पर प्रेरित किया, मेडिकल या फिर लिखने की बातों पर? देखिए, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे कोई बोले ना बोले लेकिन बहुत सारे नाम होते हैं ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन हम सिर्फ सक्सेसफुल लोग को देखते हैं, जैसा मैंने वहाँ भी स्टेज पर बोला था, लेकिन ऑफ स्क्रीन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना वो जर्नी इनकम्प्लीट होती है। तो सबसे पहले तो मेरे माँ पापा ही हैं जो इसके पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से इतना सपोर्ट किया है कि उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताब लिखते हैं और कितना भी अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब तक वो दुनिया के सामने आएगा नहीं, लोग आपको के टैलेंट को कैसे पहचानेंगे? वो अंदर ही पड़ा रह जाता है ना, कहीं लिखकर कोने में पड़ा रह जाता है। तो इसको दुनिया के सामने लाए मेरे पेरेंट्स हैं और सपोर्ट उन्होंने किया है। तो मेरी आज ही नहीं,
ज़िंदगी भर के हर सक्सेस के पीछे मम्मा पापा ही रहे। हो गया आप लोग का। क्या शुभ नाम हुआ? तिष्या श्री। जब संतान की कोई भी उपलब्धि आती है जगत के सामने, तो पिता का सीना चौड़ा होना एकदम स्वाभाविक है। और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी बेटी जीवन की 3 विधा जो बहुत ही मुश्किल है, एक मोटिवेशनल बुक ड्रीम ब्रिज सक्सेस लिखी जब उसकी उम्र 19 वर्ष था। उसके बाद ये 2 किताब जो है, एक कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज है मैं और मन, और दूसरा है यू वर माई डेस्टिनी जो एक लव स्टोरी है। तो ये साहित्य के दृष्टि से 3 विधा में पुस्तक लिख देना ही अपने आप में एक कीर्तिमान जैसा लगता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी बेटी है आज, फिर दरभंगा की बेटी होगी। मैं चाहता हूँ कि ये बिहार और भारत की बेटी हो, और जैसे आज मैं पेरेंट्स के रूप में मैं नाच कर रहा हूँ, कल बिहार और भारत इस पर नाच करे। यही हमारी शुभकामना भी है और यही मेरी तमन्ना भी है। एक बार फिर बिटिया ने नया कीर्तिमान रचा है, क्या कहेंगे एक माँ की हैसियत से? इस बार फर्स्ट बुक में भी बहुत प्राउड फील हुआ था, लेकिन इस बार फिर इसने जो 2 बुक लिखी है वो जब लिखी तब पता चला, अच्छा लगा पढ़ के और लोगों को भी पसंद आ रही है। और जो विमोचन जब इस पुस्तक की हुई तो वहाँ जो मेरे सारे गेस्ट आए, चीफ गेस्ट आए, और उन्हें वो जो एक समा था, वो एक जो इसका विमोचन जहाँ हुआ, वो क्षण हम लोग के लिए अविस्मरणीय बन गया उन लोगों के कारण, और बहुत ही हम लोग के लिए गौरव की बात रही। बहुत ही अच्छा लगा, इससे ज़्यादा क्या कहें, बहुत ही अच्छा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720
777774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। सुपौल के छातापुर प्रखंड क्षेत्र में एक बालक के डूबे से मौत भ गेल। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 13 के हरिहरपुर गांव में 7 वर्षीय एक बालक के पानी में डूबे से मौत भ गेल। बतायल जा रहा है जे वर्ष 2008 में आयल कुशहा त्रासदी के कहर से खान टोला के बीच बस्ती में लगभग 20 से 30 फीट के गड्ढा बन गेल, जे आई भी आम लोग के लिए जानलेवा बनल अछि। ग्रामीण कहबै जे कुशहा त्रासदी के बीतल 13 वर्ष भ चुकल अछि, लेकिन अखन तक न तो सरकार के ही नजर गड्ढा के तरफ गेल हन, न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि एहि पर ध्यान दऽ रहल छथि, जेकरा लऽ कऽ प्रत्येक वर्ष वर्षा के समय एहि गड्ढा में किछु न किछु हादसा जरूर होइत अछि। एहि कड़ी में पिछला दिन सुबह 11 बजे स्वर्गीय इजहार खान के 7 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मिराज खान पड़ोस के बच्चा के साथ अपन घर से पूरब RCC पुलिया के पास खेला जा रहा छला। वही दौरान हुनक पैर फिसल गेल और गड्ढा में जा गिरला। साथ में जा रहा बच्चा सब शोर मचेलन, पर आस पड़ोस के लोग जब तक इकट्ठा होते तब तक बच्चा गहरा खाई में जा चुकल छल और जब तक बचावे के प्रयास कयल जैते तब तक बालक के मौत भ चुकल छल। स्थानीय प्रशासन द्वारा NDRF के टीम के बजा कऽ पूरा घंटों खोजबीन करे के बाद बालक के शव बरामद भेल। शव मिलते ही परिजन सब में कोहराम मच गेल। पुलिस प्रशासन द्वारा शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजन सब के सौंप दिल गेल। ये 2-3 बच्चे ये लोग साथ में निकले सुबह तकरीबन 11 बजे, तो सुरसर नदी ने जो पानी फेंका था बाढ़ का, तो वो क्या था 2008 में जो फ्लड हुआ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, उसमें काफ़ी पानी है, 25-30 फुट के लगभग। 3-4 बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, इसी दौरान इसका पैर फिसल गया, जिसके कारण ये डूब गया। तो पहले तो ग्रामीणों ने वहाँ पे बहुत खोजने की कोशिश नहीं हो पाया, तो NDRF की टीम को इत्तला किया गया। वो आया तो तकरीबन 2-2:30 बजे वो आए थे, तो आधा घंटा के उसकी बड़ी मशक्क़त के बाद बच्चा 3 बजे के ऊपर इनको निकाला गया बाहर। सुबह 11 बजे से 3 बजे सुरसर नदी से जी, सुरसर नदी के जो पानी आया था बाढ़ में आई है, उसके बाद जो गड्ढा में जमा था पानी, वहाँ पे पोखर बोलते हैं, उसी में बच्चा डूब के मरा जी। कितना उम्र है बच्चे का? उम्र 7 साल है। क्या नाम है बच्चे का? नाम मिराज है। अब्बा का नाम? इसके अब्बा का नाम स्वर्गीय इजहार आलम, जो इसके फादर भी आज से 3-4 साल पहले डेथ कर चुके हैं जी। क्या कौन सा जगह है वो? ये जी छातापुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत का वार्ड नंबर 13 पर हरिहरपुर खान मोहल्ला जी। सुपौल में तेज गति से आबि रहल एकटा स्कॉर्पियो के टायर फटे से हादसा भ गेल, जाहिमे कई लोग जख्मी भ गेला। तेज गति से आबि रहल स्कॉर्पियो गाड़ी के टायर फटे से स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त भ गेल। घटना एतेक जबरदस्त छल जे गाड़ी के परखच्चा उड़ि गेल, जाहिमे स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल भ गेला। ई घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के सिसौनी के पास NH 327E पर भेल। बतायल जा रहा है जे स्कॉर्पियो पर सवार भऽ सब लोग बसंतपुर प्रखंड में भेल चुनाव के मतगणना में भाग लेबऽ सुपौल सदर जा रहा छला। सदर बाजार के BSS कॉलेज प्रांगण में आए बसंतपुर प्रखंड में भेल चुनाव के मतगणना चल रहा छल।
दुर्घटना में घायल सब लोग के सदर अस्पताल आनल गेल, जहां इलाज चल रहा है। जानकारी मिल रहा है जे किछु घायल के स्थिति गंभीर है, जिनका बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कयल गेल। ओते घटना के सूचना पर स्थानीय पुलिस जांच में जुटि गेल अछि। टायर जो है आप शायद आवाज़ कर गया क्या? कौन गाड़ी था? इसका टायर आवाज़ कर गया? हाँ, कहाँ आ रहे थे आप लोग? हम लोग कोंडिंग में आ रहे थे। काउंटिंग सुपौल में किनके पक्ष से आ रहे थे? मुखिया जी के पास से। क्या नाम है मुखिया जी? संजीव पासवान। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब अंसारी। कितने आदमी झुंड हुए उसमें? हैं? कितने आदमी को घायल हुआ? अब कितने को घायल हुआ अभी हम तो नहीं लेके आए हैं अभी। नहीं रहा है उसी काउंटिंग में शंकरपुर, चिलमिलिया, बसंतपुर पंचायत के कुछ लोग इधर आए हैं काउंटिंग के लिए। उसी में एक गाड़ी का शायद टायर ब्रस्ट हो गया या क्या हुआ, वो लोग तो बताए नहीं हैं अभी। उसी में तकरीबन 10 आदमी इंज्योर्ड हैं। क्या स्थिति क्या है? स्थिति सबकी ठीक है। थोड़ा सा चूंकि अब किसी को माथे में चोट लगा है तो उसका तो स्थिति थोड़ी देर बाद अगर कुछ होगा तो कहा जाएगा। इंट्रोडक्शन दे सर। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दे सर। डॉक्टर अजय कुमार झा, सदर हॉस्पिटल। जयनगर में मां अन्नपूर्णा सामुदायिक किचन द्वारा चिकित्सकीय जांच शिविर के आयोजन कयल गेल। मां अन्नपूर्णा किचन जयनगर के 1.5 वर्ष पूरा होय पर आइ निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहिमे कई लोग निःशुल्क बीपी जांच, ब्लड शुगर के जांच करवेलन। संगे प्रत्येक महीना के प्रथम सप्ताह के प्रथम रविवार के ई कैंप आयोजित करे के बात कहल गेल। एहि कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत जयनगर के प्रखंड प्रमुख सह संस्था के अध्यक्ष सचिन सिंह, किशोर कला मंदिर के संयोजक बिनाल मस्कारा, ओम जय माता दी सेवा समिति के अध्यक्ष अरुण जैन, डॉक्टर सुनील कुमार राउत, प्रवीण महासेठ, दीपक खरगा, उपेंद्र नायक, पुरुषोत्तम गुप्ता, राजेश गुप्ता संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहिके बाद सब आगत अतिथि के मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर और सम्मानित कयल गेल। एहि अवसर पर मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन जयनगर के अध्यक्ष सह प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह कहलनि जे मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन जयनगर हमेशा जयनगर शहर में जरूरतमंद लोग के मदद करैत रहल हन। ओते संस्था के संरक्षक उपेंद्र नायक कहलनि जे ई संस्था हर दिन गरीब एवं जरूरतमंद लोग के निःशुल्क भोजन कराबैत अछि। आइ के ई कार्यक्रम 1.5 वर्ष पूरा होय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ साथ परामर्श एवं पैथोलॉजी जांच के रूप में आयोजित भेल। एहि शिविर के सफल बनावे में इंद्रप्रस्थ अस्पताल काफी सहयोग केलक। एहि मौका पर मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के संस्थापक सदस्य भाई समाजसेवी अमित कुमार राउत बतेलनि जे जरूरतमंद के भोजन करेनाइ और हुनक सेवा केनाइ जीवन के सबसँ पुण्य काम होइत अछि। एहि कार्य के लेल हर व्यक्ति के आगाँ अयबाक चाही ताकि केओ व्यक्ति भूखल नहीं रहत। हमारे वेदों में एक ऋचा है, आप लोग वाकिफ होंगे, सर्वे भवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोगों को उपचार देना ये हमारे वेदों से आ रहा है। सर्वे भवन्तः सुखिनः, सभी सुखी रहे। आप भोजन दे के उसको सुखी बनाएं, उसकी आकांक्षाओं को पूर्ति करके सुखी बनाएं। चल रहा पंचायत चुनाव के बीच सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद उम्मीदवार सब एसडीओ कार्यालय में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। सिंहवाड़ा के जिला परिषद उम्मीदवार सब एसडीओ कार्यालय में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। नामांकन के पर्चा दाखिल करे के बाद समर्थक सबसे घिरल प्रत्याशी सब मीडिया से बात करत अपन अपन प्राथमिकता गिनेलन। क्या प्राथमिकता होगी? जीतेंगे तो क्या करेंगे? बौद्धिक विकास, शिक्षा का विकास और क्या करेंगे? क्या एजेंडा है आपका? और समाज का उत्थान जिस रूप से हो। आप कहाँ से नामांकन किए हैं? सिंहवाड़ा 2/4 से। क्या प्राथमिकता होगी? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के चुनाव में। भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या योजना है आपकी? आप पूर्व नेता भी हैं, माले नेता भी हैं। हम भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाइयों के दरभंगा जिला स्तर पर चैंपियन रहे हैं और भ्रष्टाचार कमने का नाम नहीं ले रहा है।
हम भ्रष्टाचार के दोषी सिंहवाड़ा के तत्कालीन बीडीओ शशि प्रकाश को 5 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उनको बर्खास्त करा के यहाँ से भेजे हैं। जल नल योजना में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लड़ाई लड़ते लड़ते वहाँ के मुखिया को जेल भिजवाए हैं। 93 लाख के रिकवरी का मामला दर्ज करवाए हैं और इसी प्रकार मुंडी थाना के भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करवाए हैं। इसी प्रकार इस चुनाव में अगर जनता हमको विजयी बनाती है तो बैंक ब्लॉक थाना जो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और इन्हीं कार्यालयों के माध्यम से जनता को हक अधिकार मिलता है। अगर जनता हमको अगर विजयी दिलाती है तो प्रत्येक 6 माह में किसी न किसी पदाधिकारी के डांड में रस्सा बढ़वा के और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को लोग उसको खींच के ले जाएंगे। क्षेत्र की जनता देखेगी। ये हमारा क्षेत्र की जनता से वादा है। क्या नाम हुआ? रामनंदन भगत। ये माला तो नहीं है। कहाँ से नामांकन किए हैं? सिंहवाड़ा 2/3 से। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता सबसे पहले होगी विकास का और रोड, शिक्षा, हेल्थ, इसी का होगा सबसे पहले। आज नॉमिनेशन किए हैं, कहाँ से और किस पद के लिए नॉमिनेशन? जिला पार्षद पद के लिए सिंहवाड़ा 2/4 से। क्या प्राथमिकता होगी इस चुनाव में? बस प्राथमिकता बहुत सारी है। सबसे बड़ा बात है कि शिक्षा पर ध्यान देना है। शिक्षा की जो स्थिति है वो दयनीय है, विगत 20 वर्षों से बने थी। स्वास्थ्य की स्थिति वो भी दयनीय है। 20 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ PMCH की हालत ख़राब है, रोड की स्थिति जर्जर है। लेकिन ये सब प्राथमिकता है मेरी, उस पर काम किया जाएगा जितने के बाद। SCS न्यूज़ के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखे रहो SCS न्यूज़। नमस्कार।